क्वेश्चन नंबर देखिए 81 में कह रहा है √3/√12 दिया हुआ है, यह कैसा संख्या है। तो थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ देखिए रूट के अंदर में क्या दिया हुआ है 3 और रूट के अंदर में क्या दिया हुआ है 12, ऐसा दिया हुआ है ना। तो देखिए आप जानते हैं कि ऐसा संख्या जो रूट के अंदर से बाहर नहीं निकलेगा वह कैसा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है ना। और यह भी 12 भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा और 3 भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे आपको बताए थे पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या ये चीज़ तो आप लोग सीखे हुए। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, जैसे 1 का स्क्वायर किए तो क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर किए तो क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। तो ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, एक इधर जो आ रहा है 1, 4, 9, 16, 25, यह कैसा संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। यह पूर्ण वर्ग संख्या है, ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या अगर रूट के अंदर में हो, अगर 1 आपका रूट के अंदर में हो या 4 आपका रूट के अंदर में हो या 9 आपका रूट के अंदर में हो या 25 आपका रूट के अंदर में हो, तो ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 25 को निकालिएगा तो 5, 16 को निकालिएगा तो 4, 9 को निकालिएगा तो 3 और 4 को निकालिएगा तो 2 और 1 को निकालिएगा तो 1। तो यह जो है पूर्ण वर्ग संख्या अगर रूट के अंदर में होता तो बाहर निकल जाता, तो वह कैसा संख्या होता, परिमेय संख्या, क्योंकि उसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते थे। लेकिन 3 जो है रूट से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि 1 के बाद डायरेक्ट क्या रहा है 4, 12, 4 के बाद 9, 9 के बाद सीधे कितना आ रहा है 16। तो इस बीच में क्या संख्या जो है गायब है, तो वह जो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, वह रूट से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, तो रूट से रूट कट जाएगा कि नहीं, 3 चौका 12 और यहाँ कितना हो जाएगा 1। अब देखिए अब क्या हो गया, रूट के अंदर में 1 और बट्टा में रूट के अंदर में 4, तो यह तो 1 का वर्गमूल तो होता ही है कितना 1, और यह 4 भी बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2, तो 1/2 होगा है ना। और 1/2 जो है कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या था कि रूट के अंदर में दोनों बट्टा में है, तो यहाँ पे देखना था कि कटेगा कि नहीं। अगर डायरेक्ट हम लगाते कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और उसके आधार पे हम अपरिमेय संख्या लगाते तो हमारा आंसर गलत हो जाता। तो काट लिए हैं तो पता चला है, थोड़ा सा घुमा करके दिया है ना, तो पता चला है यह कैसा संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या अंदर में है, इसीलिए यह एक ऐसा संख्या परिमेय संख्या है। तो किस नंबर ऑप्शन में परिमेय संख्या दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन में आपका परिमेय संख्या दिया हुआ है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, कह रहा है 3 - √3 है, यह कैसा संख्या है। तो इसमें कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। यहाँ देखिए आपका कह रहा है 3 और माइनस का √3 है, यह क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए यह जो रूट के अंदर में 3 जो दिया हुआ है, अभी सीखे हैं पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में, यह रूट से बाहर कभी आएगा, कभी नहीं आएगा। इसलिए यह जो संख्या है कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, किस नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, डी, बी नंबर ऑप्शन में आपका दिया हुआ है अपरिमेय संख्या, तो बी नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है 11.2354 और 564 पे कैसा है, आपका दिया हुआ है रेकरिंग दिया हुआ है, बार दिया हुआ है ना। तो ये आपका कैसा संख्या है, लिखाइए तो 11.2 हाँ 564 और यहाँ पे 564 पे आपका क्या दिया हुआ है, रेकरिंग, इसको हिंदी में बार भी बोलते हैं है ना। तो देखिए अब यह जो संख्या अभी आपको बताए थे शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार, जैसे यहाँ देखिए शांत शांत कह रहे हैं,
अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और दूसरा होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, तो देखिए अशांत और शांत आवर्ती दशमलव प्रसार। आवर्ती, यहाँ पे आवर्ती का सेंस है जैसे कोई भी संख्या यहाँ पे दिया हुआ है और वह खत्म नहीं होगा, लेकिन संख्या क्या होगा, रिपीट होगा। इसका जो आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 11.2354, फिर 564, फिर 564, ऐसा रिपीटेशन आपका होता चला जाएगा। तो ऐसे संख्या को, जो संख्या खत्म तो नहीं हो रहा है लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है, वैसे संख्या को कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। लेकिन कुछ ऐसा संख्या होता है, मान लिया जाए यहाँ देखिए 11.23, 23332, इस तरह से आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो कोई संख्या रिपीट भी नहीं हो रहा है और न ही खत्म हो रहा है। अगर ऐसा संख्या होता तो कैसा होता, यह यहाँ पे दोनों जगह आवर्ती लिखा गया है, एक जगह क्या होगा, अनावर्ती, है ना। तो एक जगह अनावर्ती कर दे रहे हैं, अनावर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, तो यहाँ पे अनावर्ती दशमलव प्रसार, यह जो है अनावर्ती दशमलव प्रसार है। संख्या तो न खत्म हो रहा है और न ही रिपीट कर रहा है। और यह जो है यह कैसा है, आवर्ती दशमलव प्रसार है। खत्म तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है ना। तो जो संख्या आपका खत्म नहीं हो और न ही रिपीट हो, वैसे संख्या को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। कैसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या, उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। और आपका यह जो संख्या रिपीट हो रहा है, रिपीट होने वाले संख्या को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो किस ऑप्शन में आपका दिया हुआ है परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या था, 83। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 में आपका क्या कह रहा है, कह रहा है 5.2333 ... इस तरह से दिया हुआ है। इसका मतलब है कि यह कैसा संख्या है। देखिए 5.233 ... ऐसा दिया हुआ है। इसका मतलब है कि 3 का क्या है, रिपीटेशन है। तो अभी तो बताया है जो संख्या रिपीट करेगा, है ना। और संख्या जब यह 3 का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, तो जो संख्या रिपीट करता है वह कैसा संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या होता है ना। तो यहाँ पे आपके ऊपर में बार नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप बार दे सकते थे 3 पे, है ना। इसका मतलब 3 का रिपीट, तो यहाँ पे डॉट दे दिया। इसका मतलब आपको समझना है कि 3 का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो यह संख्या परिमेय संख्या होगा, है ना। और नहीं रिपीट करता तो कैसा होता, अपरिमेय संख्या होता। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है परिमेय संख्या, डी नंबर ना, बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है 1/√7 कैसा संख्या है। तो 1/√7 जो आपका दिया हुआ है, 1/√7 एक ऐसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि रूट के अंदर में जो 7 दिया हुआ है यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए यह कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और किस नंबर ऑप्शन में अपरिमेय दिया हुआ है, बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर BQ + R है, तो R के लिए कौन सा सत्य होगा। R के लिए आपसे पूछ रहा है कौन सा सत्य होगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ जो दिया हुआ है कह रहा है ए बराबर जो आपका क्या दिया हुआ है बी क्यू प्लस आर। तो आपको कह रहा है कि ए जो है आपका क्या है, ए जो है आपका क्या है भाज्य है और बी क्या है आपका भाजक है ना, भाजक। तो आप तो पहले से ही जानते हैं कि क्यू क्या होता है भागफल और आर क्या होता है शेषफल। यह क्या होता है भागफल और आर क्या होता है शेषफल। तो आपसे पूछ रहा है आर के बारे में क्या सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय आप पढ़े होइएगा तो यह भी कहा गया होगा, इतना तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर तो कहा ही गया होगा, लेकिन आपको कहा होगा जीरो है ना आर से क्या होगा छोटा होगा, आर से मतलब जीरो से आर क्या होगा बड़ा होगा या तो बराबर होगा, लेकिन बी से क्या होगा छोटा होगा। ऐसा बताया गया होगा कि नहीं, आपका बी ऐसा आपका बोला गया होगा कि जीरो जो है आपका आर से जो आर जो है आपका जीरो से क्या होगा बड़ा और या तो बराबर, आर का मान या तो शेषफल आपका जीरो आएगा या जीरो से क्या होगा छोटा होगा, सॉरी आर जो जीरो जो है आर के बराबर होगा। कहने का मतलब शेषफल या तो आपको जीरो हो जाएगा है ना, शेषफल क्या हो जाएगा शेषफल जो है या तो जीरो हो जाएगा है ना, या शेषफल जो है जीरो से क्या होगा बड़ा होगा। लेकिन शेषफल जीरो से बड़ा तो होगा लेकिन हमेशा जो है बी से क्या होगा छोटा होगा है ना, भाजक से हमेशा क्या होगा छोटा होगा। तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है, ऐसा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी नंबर ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपको यूक्लिड विभाजन परिमेय अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, कई बार तो बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में देखेंगे, कह रहा है 5√2 है, तो 5√2 आपका क्या है, आपसे प्रश्न में पूछ रहा है 5√2 है क्या है। तो √2 जो है पूर्ण वर्ग संख्या आपका नहीं है, तो पूर्ण वर्ग संख्या यह रूट नहीं है तो बाहर आएगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या होगा। क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और किस नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है अपरिमेय संख्या, बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर, देखिए क्वेश्चन नंबर 88 आपसे कह रहा है 5.2372 है, यह कैसा संख्या है। क्या दिया हुआ है 5.2372। यह जो संख्या आपका दिया हुआ है कह रहा है कैसा है, परिमेय है अपरिमेय क्या है। तो देखिए ये तो फिक्स संख्या है ना, ये आप जीरो हटाएंगे तो बट्टा में क्या आ जाएगा एक है ना, और जितना संख्या है उतना आपका क्या आ जाएगा जीरो हो जाएगा। तो इसको तो आप P/Q के रूप में व्यक्त कर दिए, तो यह कैसा संख्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। कैसा संख्या परिमेय संख्या हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में परिमेय संख्या दिया हुआ है बी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 जो है ना, 89 में देखिए क्या कर रहा है, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है। विजातीय मतलब हट करके है ना, सबसे हट करके इसमें कौन सी संख्या है। तो ए नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है, तो यह एक प्रकार का ऐसा है। बी नंबर ऑप्शन में देखिए √25 बटा क्या दिया हुआ है 49, तो इसको जब रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 5/7। तो यह भी P/Q के रूप में है, यह भी P/Q के रूप में है, तो यह तो एक जैसा है, तो ये तो विजातीय अलग हुआ नहीं। सी नंबर ऑप्शन में देखिए √11, तो 11 जो है रूट से बाहर निकलेगा नहीं। और डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है कितना 7/3, तो यह 3 जो है ए बी और डी जो है परिमेय संख्या के रूप में दिया हुआ है, P/Q के रूप में दिया हुआ है।
लेकिन यह जो सी नंबर ऑप्शन है यह कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या दिया हुआ है, अपरिमेय संख्या दिया हुआ है, अपरिमेय संख्या दिया हुआ है। तो यही ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। यही तीनों से क्या है? हट करके है, यही भी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नोट देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या आपसे पूछ रहा है कौन सा है? ऑप्शन चलिए बोलिए। ऑप्शन में ए में दिया हुआ है पाई। तो आप जानते हैं पाई कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई जो है आपका अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान जो 22/7 होता है यह कैसा संख्या होता है? यह जो है आपका परिमेय संख्या होता है। 22/7 क्या होता है? परिमेय संख्या। बी ऑप्शन में बोलिएगा। तो √7 जो है आपका कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यह कैसा संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। सी में बोलिएगा। तो √16/25। तो देखिए 4 से 4 चौका 16 और यह जो है 25। तो 4/5 जो है यही आपका परिमेय संख्या है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन में देखेंगे दिया हुआ है 3√3 √2। तो यह दोनों जो है √3 और √2 जो है कैसा है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यह कैसा संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और आपसे पूछ क्या रहा था? परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।